गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हर्षित ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम के बाद ये ब्लॉग होने वाला है क्योंकि अभी मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे 12th क्लास के। तो आज इस ब्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं पूर्णागिरि मंदिर। तो अभी सुबह 6:30 बजे की हमारी ट्रेन है। तो चलिए रेडी होते हैं, फिर चलते हैं सीधा। तो यहाँ पर रेडी होने के बाद हमने ब्राउनी को बोला बाय और हम चल दिए सीधा स्टेशन की ओर। स्टेशन पहुँचने के बाद हमने ली अपनी ट्रेन। ये ट्रेन कासगंज से टनकपुर जाती है और ये रोज़ चलती है। आप इससे भी पूर्णागिरि मंदिर जा सकते हैं। आप कहीं से भी जाएं, आपको टनकपुर तक जाना पड़ेगा, जो कि वहाँ का लास्ट जंक्शन है। यहाँ पर हम लोग खाटिमा के जंगलों का नज़ारा लेते हुए सीधा पहुँच जाते हैं टनकपुर। तो दोस्तों, यहाँ पे टनकपुर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि अभी यहाँ पर मेला चल रहा है। टनकपुर जंक्शन से निकलने के बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं एक ऑटो, जो कि हमें वहाँ लेके जाएगा जहाँ से हमें पूर्णागिरि मंदिर के लिए बसें मिलती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को बस मिल गई है। तो जब हम यहाँ से बस से पूर्णागिरि मंदिर की ओर जाएंगे तो हमें यहाँ पे बीच में बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर बस हमें पहले खोले पे उतार देती है, जहाँ से आगे जाने के लिए जीप चलती हैं। लेकिन जिस टाइम हम यहाँ पहुँचे थे तब जीप नहीं चल रही थी, तो हम पैदल ही चल दिए। यहाँ पहले खोले पे पहुँचने के बाद आपको बहुत सारे भंडारे देखने को मिलेंगे, रुकने के लिए धर्मशालाएँ देखने को मिलेंगी। लेकिन आप यहाँ रुकने से अच्छा है 5 किलोमीटर आगे जाके दूसरा खोला है, वहाँ पे रुक सकते हैं। वहाँ पे भी आपको बहुत सारी धर्मशालाएँ और खाने के लिए ढाबे वगैरह देखने को मिलते हैं। तो हम लोग भी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पैदल ही चल दिए दूसरे खोले की ओर। तो दोस्तों, लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं दूसरे खोले पर। यहाँ पर भी आपको बहुत सारी धर्मशालाएँ और नहाने के लिए जगह मिल जाएगी। तो ये जो धर्मशालाएँ ये बहुत आगे तक गई हैं जहाँ पर मंदिर है। तो आप यहाँ पे जाके काफ़ी आगे धर्मशाला ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा थक गए थे 5 किलोमीटर चढ़ाई के बाद, तो हम लोगों ने भी यहाँ पर धर्मशाला ले ली थी। यहाँ इस धर्मशाला से 3 किलोमीटर दूरी पर माता जी का मंदिर है। तो यहाँ पर धर्मशाला से रुकने के लिए आपको क्या करना है, आपको केवल यहाँ से प्रसाद लेना है। यहाँ पर रूम भी मिलते हैं। रूम में रहने के लिए आप जितने भी लोग हैं सबको 100-100 रुपये का प्रसाद लेना पड़ेगा। यहाँ धर्मशाला में आपको वॉशरूम और बाथरूम देखने को मिल जाएगा जहाँ पर आप नहा सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा आराम करने के बाद हम लोग रात में लगभग 10 बजे माता जी के दर्शन करने के लिए निकल जाते हैं। तो यहाँ से हमें 3 किलोमीटर दूरी पर और चढ़ाई करनी पड़ेगी जहाँ पर हम माता जी के दर्शन करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर जो भी सामान ला रहे हैं यहीं पे धर्मशाला में आप उससे रख सकते हैं। यहाँ से आपको वो टोकन देंगे, वही टोकन दिखा के आपको यहाँ पर सामान वापस मिलेगा। यहाँ जिस धर्मशाला में हम लोग रुकते हैं हम लोग यहीं से प्रसाद लेते हैं। यहाँ पर आपको 50 रुपये से प्रसाद की स्टार्टिंग देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से प्रसाद लेने के बाद हम लोग चल देते हैं माता जी के दर्शन करने के लिए, जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर की चढ़ाई पर हैं। हम लोग रात में दर्शन करने के लिए निकले थे, तो यहाँ पर हमको ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिली थी। अगर आप लोग यहाँ पर सही से दर्शन करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर नवरात्रि के टाइम आने से बचिए, क्योंकि यहाँ पर नवरात्रि के टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। आप उससे आगे या पीछे आ सकते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन आप जब यहाँ पर दर्शन करने आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर पूरा मेला लगा हुआ है, आपको हर तरफ दुकानें मिल जाएंगी, धर्मशालाएँ मिल जाएंगी और ढाबे भी मिल जाएंगे देखने के लिए। दोस्तों, लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद हम पहुंच जाते हैं माता जी के मंदिर दर्शन के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि पूर्णागिरि धाम की स्थापना कैसे हुई, तो जब शंकर जी सती जी को गोद में उठाकर इधर उधर क्रोध में घूम रहे थे, तो विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती जी के शरीर के 52 भाग कर दिए थे। तो जिसमें से सती जी की नाभि यहाँ गिरी थी, तभी से यहाँ पे पूर्णागिरि धाम बन गया है और तभी से यहाँ पर हर वर्ष लाखों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। तो दर्शन करने के बाद हमने यहाँ पर बांधी चुन्नी और चल दिए आगे की ओर, और रास्ते में जितने भी मंदिर पड़े हमने वहाँ किए दर्शन और आ गए वापस धर्मशाला में। तो अगली सुबह हम गए वापस टनकपुर, वहाँ हम नहाए शारदा नदी में। उसके बाद हम चले गए सिद्ध बाबा के दर्शन करने, जो कि नेपाल में है। नेपाल जाने के लिए आपको यहाँ से ऑटो मिल जाएंगे, और जब आप नेपाल जाएंगे तो आपको रास्ते में मिलेगा एक डैम देखने को, जो कि इस प्रकार से दिखता है।
तो नेपाल का बॉर्डर क्रॉस करते ही यहाँ पर आपको बाइक देखने को मिल जाएंगी, जो यहाँ से 10 रुपये लेके आपको मंदिर से थोड़ा पहले उतार देती हैं, जहाँ से आपको पैदल ही मंदिर जाना होता है। हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं सिद्ध बाबा के मंदिर। तो यहाँ पर आपको 2-3 मंदिर देखने को मिलेंगे जहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। हमने यहाँ पर किए दर्शन और चल दिए वापस। तो जब हम वापस जा रहे तो हमने यहीं पर नेपाल में खाना खाया, जहाँ पर 50 रुपये प्लेट मिल रही थी। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और ब्लॉग्स के लिए। तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में।